यहाँ शतरंज का बोर्ड क्यों है? काले मोहरों का आकार कितना अजीब है। यह एक बड़ी चाकू जैसा दिखता है। यह शतरंज बोर्ड इतना तेज क्यों है? इसने मेरा हाथ खरोच दिया। यह 5000 सालों के शिया राजवंश के सारे शतरंज बोर्ड हैं। तियानशिन, तुम कहाँ हो? तियानशिन, तुम अकेले पैतृक मंदिर में क्यों हो? परिवार की बैठक शुरू होने वाली है, जल्दी मेरे साथ आओ। इस बार हमें तुम्हारे पिता की विरासत वापस लेनी ही होगी। तियानशिन, मैं पहले तुम्हारे दादाजी को भेंट चढ़ाने जाती हूँ। तुम यहीं खड़े रहो और इधर उधर नहीं भागना। हाँ। यह शतरंज का खेल जाना पहचाना सा लगता है। बेटा, तुम भी इस अंतिम चाल को जानते हो? क्या तुम नहीं जानते कि इस शतरंज के खेल में इतना गहन क्या है? यह अंतिम चाल चू परिवार के पूर्वज ने छोड़ी थी। बस तुम इस अंतिम चाल को सुलझा दो तो शतरंज बोर्ड पर के मोहरे गायब हो जाएंगे। अफसोस की बात है कि अब तक चू परिवार में कोई भी इसे सुलझा नहीं पाया है। चू परिवार का तीसरा कक्ष, जिसके पास सबसे अधिक उम्मीद थी, कम उम्र में ही मर गया, अनाथ और विधवाओं को छोड़कर, और उन्हें सताया गया। अरे, तुम एक बच्चे के रूप में इस बारे में क्यों बात कर रहे हो? तुम समझते नहीं हो कितना समय बर्बाद किया। यह अंतिम चाल इतनी मुश्किल नहीं है। दादाजी, तियानजियो, तुम पहले से ही डोंगझोउ के सबसे कम उम्र के गो चैंपियन हो। अब तुम्हें और मेहनत से गो का अभ्यास करना चाहिए और क्यूशु गो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारे चू परिवार का नाम रोशन हो। तियानजियो, इस बार तुम्हारे दादाजी ने चू परिवार की सारी उम्मीदें तुम पर टिका दी हैं। तुम दादाजी को निराश नहीं कर सकते। दादाजी, पिताजी, चिंता मत करो। इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा। आहा। दादाजी का एंड गेम हिल गया है। नहीं, भले ही बुजुर्ग का एंड गेम हिल गया हो, वह इसे वापस ठीक कर देंगे। ये पूर्वजों का एंड गेम सुलझ गया है। बिल्कुल सही, एकदम सही। किसी ने जरूर बुजुर्ग का एंड गेम सुलझा दिया है। मैं चू किंगयांग हूँ। चू परिवार के शतरंज के खेल को किसने सुलझाया? कृपया सामने आइए। चू परिवार आपको इनाम देगा। दादाजी, आज हमारे चू परिवार की पारिवारिक बैठक है। यहाँ बहुत से लोग हैं। मेरे ख्याल से वह व्यक्ति जिसने पहेली सुलझाई वह पहले ही चला गया है। चलो चलते हैं। हर कीमत पर उस व्यक्ति को ढूंढो जिसने मेरे चू परिवार के शतरंज के खेल को सुलझाया है। समझ गया? बुजुर्ग, क्या बस एक शतरंज का खेल सुलझाना ही है? इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो? तियानशिन, दादाजी के साथ अशिष्ट मत बनो। तुझे क्या पता, छोटे उपद्रवी। तियानजियाओ, एक पेशेवर सातडैन पूर्वज द्वारा छोड़े गए एंड गेम को हल नहीं कर सकता। पूरे ज्यूजोउ में वह मास्टर जो पूर्वज द्वारा छोड़े गए एंड गेम को हल कर सकता है। कम से कम एक पेशेवर आठडैन तो होना ही चाहिए। अगर यह मास्टर हमारे चू परिवार की मदद कर सकता है, हमारा चू परिवार ज्यूजोउ गो प्रतियोगिता में जरूर चमकेगा, खूब चमकेगा और अपनी पुरानी शान वापस पालेगा। यह बूढ़ा तो बस एक मामूली पेशेवर आठडैन ही है। तुम इतने उत्साहित क्यों हो? तुम्हारी उम्मीद बहुत कम है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतनी छोटी उम्र में दादाजी के साथ इतनी अशिष्टता करने की हिम्मत कैसे हुई? तियानशिन, जल्दी से दादाजी से माफी मांगो। अभी तक माफी नहीं मांग रहे? तुम मार खाने के काबिल हो। मेरे तीसरे बेटे की पत्नी तियानशिन, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तीसरे भाई की संपत्ति वापस ले ली। तुम नाराज हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं तीसरे बेटे की विरासत तुम्हें नहीं दे सकता। पापा,
कृपया मुझ पर भरोसा करें। मैं निश्चित रूप से हेई चेंग द्वारा छोड़े गए व्यवसाय का ध्यान रखूंगी। हम तुम पर भरोसा? तुम जिसे गो के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, तुम मुझे कैसे भरोसा दिला सकती हो? तीसरे भाई द्वारा छोड़े गए गो क्लब को तुम्हें, हाँ, अगर तुम तीसरे भाई द्वारा छोड़े गए गो क्लब को विरासत में लेना चाहती हो, तुम्हें हमें वह ताकत दिखानी होगी जो हमें विश्वास दिलाए, नहीं तो भूल जाओ। हाँ, तीसरे भाई की पत्नी, तुम्हारे बड़े भाई सही कह रहे हैं। कैसा रहेगा यह? आज पारिवारिक बैठक है। तुम तियानजियाओ और तियानकुन के खिलाफ 3 गेम खेलो। अगर तुम उन दोनों में से हर एक के खिलाफ 1 गेम जीत जाती हो तो विरासत तुम्हें दे दी जाएगी। मैं कर सकती हूँ, चलो प्रतियोगिता करते। टायांग सिंह, शरारत मत करो। पापा, आप जानते हैं कि मेरी ताकत सीमित है और टायांग सिंह को भी गो का पता नहीं है। आप मुझे तियानजियाओ और तियांकुन के खिलाफ खेलने दे रहे हैं। क्या यह मेरे लिए उनके खिलाफ खेलने के लिए अनुचित नहीं है? पापा पहले से ही आपको मौका देकर उदारता दिखा रहे हैं। आप यहाँ बहुत आगे बढ़ गए हैं। तीसरे भाई की पत्नी, चिंता मत करो, भले ही तुम हार जाओ, हमारा चू परिवार तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा। भले ही पापा उन्हें मौका दें, वे हार जाएंगे। बेहतर है कि दिया ही न जाए। चिंता मत करो, तुम बाद में निश्चित रूप से हारोगे। टायांग सिंह की माँ, बस बेधड़क खेलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो चलते हैं, चलो कमरे में चलते हैं। क्या आज चू परिवार की पारिवारिक बैठक नहीं है? अचानक वो प्रतियोगिता क्यों शुरू हो गई? मैंने सुना है चू परिवार की तीसरी पत्नी संपत्ति विरासत में लेना चाहती है। उनकी परीक्षा लेने के लिए चूँकि मालिक ने उसे और चू तियानजियाओ को और चू तियांकुन को गो खेलने को कहा, जब तक वे उनमें से हर एक के खिलाफ 1 खेल जीतते हैं। चू परिवार एक गो परिवार है, ये समझ में आता है, लेकिन ये अनाथ और विधवा मुश्किल स्थिति में है। तियानकुन, तुम्हें बाद में शतरंज खेलते समय अपने असली कौशल दिखाने चाहिए और उन्हें दिखाओ कि तुम क्या करने में सक्षम हो। तीसरी चाची, मुझे तुम पर एक अनाथ और विधवा के रूप में तरस आता है। तुम काले रंग से खेलो, मैं तुम्हें तीनों खेलों में 20 पत्थर दूंगा। तुम काले पत्थर लोगे, मैं तीनों खेलों में तुम्हें 20 पत्थर दूंगा। 20 पत्थर। चू तियानकुन बहुत घमंडी है, 3 खेलों में तुम्हें 20 पत्थर दे रहा है। तुम क्या जानो? ये चू तियानकुन चू परिवार का दूसरा सबसे बड़ा गो प्रतिभाशाली है। चू तियानजियाओ अब डोंगझो का गो चैंपियन है। चू तियानकुन भी कम नहीं होगा। पापा, तियानकुन एक जवान लड़का है, जवान है और घमंडी है। उसने तो यहाँ तक कहा कि 3 खेलों में 20 पत्थर देगा। जरा ठहरो, मैं जाकर उसे ठीक से समझाता हूँ। उसने 20 पत्थर दिए, इससे पता चलता है कि उसमें ताकत है। अगर ऐसा है तो तीसरी भाभी एक भी खेल नहीं जीत पाएंगी, तो तीसरे भाई का कारोबार तुम्हें सौंप देना चाहिए। आहा, तीसरी चाची, मैं आपको 20 पत्थर दे रहा हूँ। अगर आप फिर भी नहीं जीत पाई तो अपने भांजे को दोष मत देना। आपके स्तर पर आप मुझे 20 पत्थर दे रहे हैं, बाद में बुरी तरह ना हार जाना। तियान सिंह, चुप रहो। मैं अगर मैं तुम्हारे ड्रैगन से खेलूंगा तो ये खेल हार जाऊंगा। तुम हार जाओगे। क्या यह कैसे हो सकता है? चू का तीसरा बेटा चू कियानकुन ने अपनी पत्नी के बैरन नाशोर को मार दिया है। इस खेल में वो हार जाएगा। ताकत का अंतर बहुत ज्यादा है। प्रतिद्वंद्वी चू कियानकुन का मुकाबला नहीं कर सकता। ड्रैगन मारा जा चुका है, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मम्मी, यहाँ चलो तो जीत जाओगी। हाँ, रे छोटे मूर्ख, और विशेषज्ञ बनने का नाटक करते हो। तुम्हारी माँ को शतरंज खेलना सिखाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें तो गो के नियम भी नहीं पता। क्या तुम्हें शतरंज खेलना आता है? भाभी, बोर्ड पर ड्रैगन मारा जा चुका है। यह अगला चाल
बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुमने गलती की तो तुम खेल हार जाओगी। अगर पहला खेल हार गए तो अच्छी बात नहीं है। आखिरकार वह बस एक बच्चा है और उसे कुछ भी नहीं पता और हुक्म चलाने की हिम्मत करता है। माँ, इनकी बात मत सुनो, मैं यहाँ चलकर जीत जाऊंगा। इसने कभी गो नहीं खेला है, इसे कैसे पता कि मैं वहाँ चलकर जीत जाऊंगी? अरे तुम वहाँ कैसे चल सकते हो? मैं भी एक आम आदमी ये देख सकता हूँ। वहाँ ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। चू तियानशिंग, बिल्कुल उसके लिए बोध है। माँ, क्या उसे नहीं पता कि अगर वो हार गया तो वह अपने पिता की विरासत नहीं पा सकता? हाँ चाची, जल्दी करो, नहीं तो सिस्टम देर होने का संकेत देगा। हाँ माँ, संकोच मत करो, बस यही। अगर सच में समय खत्म हो गया। अगर 10 सेकंड में नहीं चला तो मैं हार मान लूंगा। कोई बात नहीं तियानशिंग, बस यहाँ डाउनलोड करो, कोशिश करो। 3-2। अरे हाँ, ये ठीक है। मैं जीत गया तियानशिंग, मैं जीत गया, माँ जीत गई। हाँ, यानरान, एक शौकिया सवार, ने वास्तव में पेशेवर सवार चू तियानकुन को हरा दिया। ये कैसे संभव है, और वह भी एक चाल में पलटवार करके? ये बहुत अद्भुत है। मुझे याद है, यह चाल चू परिवार के शतरंज मैनुअल में एक लोकप्रिय चाल है, लेकिन चू तियानशिंग जैसा एक बच्चा यह कैसे जान सकता है? ये असंभव है, ये निश्चित रूप से असंभव है। तुमने सही अनुमान लगाया होगा। हाँ, तुमने सही अनुमान लगाया होगा। चाहे तुमने सही अनुमान लगाया हो या नहीं, तुम हार गए। क्या तुम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते? तुम क्या चू तियानशिंग को शतरंज नहीं आता था? वह तीसरी पत्नी को एक चाल में कैसे जिता सकता है? तियानकुन नहीं कर सकता। हम उन्हें तीसरे भाई की विरासत नहीं मिलने दे सकते। पिताजी, चूंकि मेरी भाभी तियानकुन के खिलाफ एक गेम जीत सकती है, तो वह 2 गेम जीत सकती है। आप तियानकुन को उनके साथ एक और गेम क्यों नहीं खेलने देते? ये सही है दादाजी, मेरी हालत अभी ठीक नहीं थी। मैं इस बार निश्चित रूप से जीतूंगा। चूंकि हमने सहमति जताई थी, हारा तो हारा, मुझे उसे जीतना ही होगा। तियानजियाओ, तुम्हारी बारी है। ठीक है, मैं यह गेम तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ शतरंज खेलना चाहते हो? हाँ, क्या तुम नहीं खेल सकते? नहीं तियानजियाओ, तुम एक पेशेवर गो वीची खिलाड़ी हो, लेकिन तियानशिंग को गो के बारे में बस थोड़ा बहुत ही पता है। उसके साथ खेलना क्या बड़े का छोटे को ध्वंस जमाना नहीं है? कमजोर को ध्वंस जमाना? मुझे ऐसा नहीं लगता। तियानकुन एक पेशेवर छठे दान के खिलाड़ी हैं। तियानशिंग ने तुम्हें कुछ सलाह दी और तुमने उन्हें हरा दिया। तुम्हें क्या लगता है कि उसे गो आती नहीं होगी? उसने बस अंदाजा लगाया और जीत गया। जब तुम तियानजियाओ से हारोगे तो विरासत फिर भी मेरी और दूसरे भाई की ही होगी। नहीं, तियानशिंग का बस अंदाजा सही निकल गया। वह तियानजियाओ के खिलाफ नहीं खेल सकता। चू तियानजियाओ गुस्से में मेरे हाथों हार गया। रो मत। तियानशिंग, लोंगयान, उसे तियानशिंग के साथ खेलने दो। एक बच्चा पेशेवर छठे दान के खिलाड़ी के खिलाफ। मैं उसकी तियानजियाओ के साथ होने वाली बाजी का इंतजार कर रहा हूँ। पापा। मम्मी चिंता मत करो, उस समय वह जरूर हार जाएगा। चू तियानजियाओ गुस्से में मेरे हाथों हार गया। चू तियानुई की तरह इनकार मत करना। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं स्वाभाविक रूप से इनकार नहीं करूँगा। हाँ, यह सचमुच निडर है। चू परिवार का प्राचीन शतरंज बोर्ड ले आओ। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि पिताजी ऐसे नाकाबिल के लिए यह करेंगे। उन्होंने वास्तव में चू परिवार का प्राचीन शतरंज बोर्ड आमंत्रित किया है। वाह! कहा जाता है कि चू परिवार का प्राचीन शतरंज बोर्ड अद्भुत है। हारने वाले के मोहरे गायब नहीं होते, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के लिए जब तक एक पक्ष जीत जाता है, प्रतिद्वंद्वी के सारे मोहरे गायब हो जाते हैं। केवल विजेता के मोहरे ही बचते हैं। ये कितना अद्भुत है। अब एक अच्छा शो है देखने के लिए। भैया, आपकी चाल वाकई क्रूर है। तियानजियो और चू तियानशिंग को कुछ न जानने वाले के साथ शतरंज खिलाना। आखिरकार तीसरे भाई की विरासत फिर भी आपकी ही होगी। मेरा तीसरा भाई चला गया है। वे अनाथ और विधवाएं अभी भी हमसे मुकाबला करना चाहती हैं, अपनी औकात से बाहर। तियानशिंग, मैं यह चाल चलूंगा। देवदूत का मार्गदर्शन। देखते हैं तुम कैसे जवाब देते हो। देवदूत की अंगुली, मैं मध्य साम्राज्य को जीतने के लिए। एक
चाल चलूंगा। 10 दिशाओं से घात। हृदय भेदती एक तीर। हजारों सैनिकों का सफाया। तारे बदलो, चंद्रमा हटाओ। ड्रैगन और टाइगर। 4 प्रतीक अजेय। गहरे तालाब में फंसा ड्रैगन। तियानशिंग, मेरा फुयुआन ट्रैपिंग द ड्रैगन शतरंज खेल पूरा हो गया है। तुम हार गए। किसने कहा मैं हार गया? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? चू तियानजियो, कैसा रहेगा अगर हम एक शर्त लगाएं? अगर तुम हारे तो तुम दोनों को मुझे बड़ा भाई कहना होगा। ठीक है, मैं शर्त लगाता हूँ। मैं देखूंगा तुम क्या करने वाले हो। अगर तुम यह खेल जीत गए तो फुयुआन ट्रैप्ड ड्रैगन। हम्फ, छोटे नाकाबे, तुम मेरे भाई को नहीं हरा सकते। अगर तुमने मेरे भाई को हरा दिया तो मैं उल्टा लटक कर टटी खाऊंगा। ठीक है, क्योंकि तुमने ऐसा कहा है तो मैं तुम्हें असली ताकत दिखाऊंगा। कांग लोंग क्यों हुई? वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तियानशिंग तियानजियो को हरा देगा। यह कैसे संभव है? यह सिर्फ भाग्य रहा होगा। हाँ, बिल्कुल भाग्य ही रहा होगा। हाँ 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 भैया, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। चिन हुई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्यों नहीं आ सकता? मेरे पिता ने तुम्हें चू परिवार की सारी संपत्ति दे दी और मुझे घर से निकाल दिया और मुझे सड़क पर रहने को मजबूर कर दिया। मुझे यह हिसाब अब भी याद है। माँ, यह कौन है? ये तुम्हारे दादाजी के छोटे भाई हैं। और चू परिवार के पतन का जिम्मेदार भी। चू किंगयांग, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुमने उस समय मेरा और बूढ़े का मजाक नहीं उड़ाया होता तो मैं चू परिवार को गो में मशहूर कर देता। तो चू परिवार को मशहूर करने का तरीका यह है कि अपने प्रतिद्वंद्वी को जहर दे दो ताकि जूजो गो चैंपियनशिप जीत सको। चिन हुई, तुम्हारे पिता को तुमसे बहुत उम्मीदें थीं। वे चाहते थे कि तुम चू परिवार को फिर से समृद्धि की ओर ले जाओ, लेकिन तुम सत्ता और धन के लालची निकले। तुम्हारे पिता ने तुम्हें चू परिवार से निकाल दिया। यह भी उनकी बड़ी दया थी। हम साफ साफ कहूँ तो आज तुम्हारे चू परिवार से जुआ खेलने आया हूँ। तुम्हारे परिवार के सारे उद्योग दांव पर लगा दो। तुम्हारी हिम्मत है? आज मैं 3 लोग लाया हूँ और तुम्हारा चू परिवार भी 3 लोग भेजता है। 3 में से सर्वश्रेष्ठ का मुकाबला कैसा रहेगा? इस कार्ड में मेरे पास 50 मिलियन है। बस तुम जीत जाओ, ये 50 मिलियन तुम्हारे हो जाएंगे। कैसा लग रहा है चू किंगयांग? हिम्मत है? पिताजी, नहीं, हमारे चू परिवार की कुल संपत्ति सिर्फ 50 मिलियन ही है। वह हमें मौत के घाट उतार रहा है। उसकी बात मत मानो। सही कह रहे हैं पिताजी। चाचा हमेशा से ही चालबाजी में माहिर रहे हैं। पता नहीं वह कौन सी चाल चलेंगे। बिल्कुल सही। हम अब भी किस बात का संकोच कर रहे हो? मुकाबला करोगे या नहीं? हाँ, आज मैं तुम्हें चू परिवार की ताकत दिखा दूंगा। हाँ, ठीक है। चूंकि तुम मुकाबला करना चाहते हो तो तुम्हारे खिलाड़ी कहाँ हैं? तुम 3 खिलाड़ी भी नहीं जुटा पा रहे, है ना? तुमसे निपटने के लिए मैं और तियानजियो काफी है। तीसरे व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं। हम दोनों के होते अगर कोई तीसरा व्यक्ति है। तियानशिंग, तुम तीसरे ध्वजवाहक बन सकते हो। हाँ भैया, क्या तुम बूढ़े हो रहे हो? 10 साल से कम उम्र का एक बच्चा हमारे साथ शतरंज खेलेगा, क्या उसे समझ आएगा? सही कह रहे हैं पिताजी। हालांकि यह अशिष्टता है, लेकिन बात तो सही है। भले ही तियानशिंग ने तियानजियो को हरा दिया हो, वह सिर्फ एक संयोग था। उसकी ताकत इतनी मजबूत नहीं है। पिताजी, आपको इस बारे में सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। हाँ, इस बारे में मत सोचो। तियानशिंग तीसरा शतरंज खिलाड़ी है। हाँ। मास्टर चू, लंबे समय बाद मुलाकात हुई। गुरु चू, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। अध्यक्ष तांग, आप यहाँ क्यों आए हैं? अध्यक्ष तांग, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। हम गुरु चू, मैं आपको जूजोगो प्रतियोगिता का निमंत्रण पत्र देने आया हूँ। आपकी सराहना के लिए धन्यवाद। उस समय हमारा चू परिवार जूजोगो प्रतियोगिता में अवश्य चमकेगा। धीरे धीरे जाइए।
चू किंग हुई, तुम क्या चाहते हो? अध्यक्ष तांग, हालांकि चू परिवार अब डोंगझोउ का पहला गो परिवार है, लेकिन जल्द ही चू परिवार उस चू किंगयांग का नहीं रहेगा। हाँ, आपका क्या मतलब है? मैंने अभी चू परिवार के साथ एक शर्त लगाई है, बस वे हार जाए तो चू परिवार मेरे नियंत्रण में आ जाएगा। गुरु चू, क्या यह सच है? अध्यक्ष तांग, क्यों न इस निमंत्रण को हमारी शर्त बना ले? विजेता इस निमंत्रण का मालिक होगा, कैसा रहेगा? आप तो पहले ही जीत चुके हैं, मानो जीत लिया हो चू परिवार की सारी संपत्ति। इस निमंत्रण को भी जोड़ लेना असंभव नहीं है। चूंकि ऐसा है, तो चलो इस निमंत्रण को ही शर्त बना लेते हैं। गुरु चू, आपको अब आगे मेहनत करनी होगी। अध्यक्ष तांग, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आप पहला खेल खेलने आइए। मेरा प्रतिद्वंद्वी कौन होगा? हाँ, मुझे तुमसे मिलने दो। मैं पहले तुम्हें 48 चालें दूंगी। तुम पहले सफेद मोहरे चलो, कृपया। मुझे 48 पत्थरों से खेलने दो। तुम सचमुच घमंडी हो। यह दृश्य कहीं देखा हुआ सा लगता है। क्या वह हो सकता है? हाँ, वह जूजो की रैंकिंग में 20वें नंबर पर है। वह शेन डोंगयुन है। अब तियान कुन मुश्किल में है। सावधान, आज तुम बुरी तरह हारोगे। यह तय नहीं है कि कौन हारेगा। पापा, आसमान में स्थिति अच्छी नहीं है। चिंता मत करो, चलो देखते हैं। देखने की जरूरत नहीं। क्या होगा अगर चू तियानकुन जल्दी ही हार मान ले? मैं उसका शतरंज खेल बिल्कुल नहीं तोड़ सकता। सिर्फ 30 चालों के बाद तुम नहीं जानते कि क्या करना है। क्या तुम्हें मुझसे सीखने की जरूरत है? यह स्पष्ट रूप से एक अनुभवी व्यक्ति का बच्चे के साथ खेलना है। चू तियानकुन पहले ही हार चुका है। मैं हार गया। आहा भैया, यह आपका प्रतिभाशाली पोता है। यह वाकई निराशाजनक है। आहा। ओह, मेरा मन अभी भरा नहीं है। तुम में से कौन मेरे साथ खेलेगा इस खेल के बाद? मैं खेलूंगा। छोटे हंसमुख, तुम्हें मेरे साथ खूब मन भरकर खेलना होगा, नहीं तो मैं नाखुश हो जाऊंगी। हम्फ, बकवास बंद करो और जारी रखो। तियानजियांग भी मुश्किल में है। क्या यह सिर्फ फुयुआन ट्रैप्ड ड्रैगन फॉर्मेशन नहीं है? क्या यह इतना मुश्किल है? चुप रहो, यह खेल फुयुआन फंसे हुए नाग से कहीं दूर है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो बकवास मत करो। चू परिवार का मुखिया वास्तव में एक बच्चे से 2 बार हार गया, जो वाकई दुर्लभ है। अगर चू परिवार हार गया तो उनकी सारी संपत्ति चली जाएगी। अब वे एक खेल हार चुके हैं और अगर वे एक और खेल हार गए तो दिवालिया हो जाएंगे। क्या फुयान ट्रैप्ड ड्रैगन है? क्या तुम जल्दी कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते तो किसी और को बदलो। तुम हार गए। तुम जीत गए। तियानजियाओ ने वास्तव में जूजोउ के 20वें शेन डोंगमिंग को हरा दिया। तुम किस बात पर इतरा रहे हो? तुमने बस एक गेम जीता है, अभी 2 गेम और बाकी हैं। तुम जाओ और चू तियानजियाओ के खिलाफ खेलो। मैं चाहता हूँ कि वह 20 चालों के अंदर ही हार मान ले। तियानजियाओ को 20 चालों के अंदर ही हरा दो। जुबान फिसलने से डरते नहीं। मेरे ख्याल से इस बार तियानजियाओ ही जीतेगा। तुम बर्बाद हो गए। तियानयुआन पर स्टोन लग रहा है। चू तियानजियाओ पहले ही हार चुका है। बकवास। तियानयुआन ओपनिंग सबसे नुकसानदेह ओपनिंग है। मेरी राय में तियानजियाओ निश्चित रूप से जीतेगा। अगर वह सच में हार गया तो? तियानजियाओ भाई हार नहीं सकते। अगर वह हार गया तो तियानशिंग चू परिवार का अगला मुखिया बनेगा। पिताजी, नहीं,
आप एक बच्चे को चू परिवार का मुखिया बना रहे हैं, क्या यह बहुत बचकाना नहीं है? हाँ पिताजी, हमारे चू परिवार में कभी भी बच्चा मुखिया नहीं रहा। दादाजी, यह मामला चू परिवार के भविष्य से जुड़ा है, आपको ध्यान से सोचना होगा। उस पर भरोसा न करो तो क्या तुम पर भरोसा करूं? बस यही तय है। मैं नहीं चाहता कि तियानशिंग चू परिवार का अगला मुखिया बने। चलो तब तक इंतजार करते हैं जब तक तियानशियाओ शतरंज खेलना खत्म कर। छोटे साहब, तुम मेरे 6 उंगलियों वाले शतरंज राजा के सामने 15 चाल तक टिक गए। ये बहुत अच्छा है। हार मान लो, तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। 6 उंगलियों वाला शतरंज राजा, क्या वह क्यूशू का 10वां नंबर का 6 उंगलियों वाला शतरंज राजा है? सनमिंग, हाँ, वही है। बड़े भाई, तुम्हें हैरानी होगी। हाँ, प्रतिद्वंद्वी 6 उंगलियों वाला शतरंज राजा है। तियान कियाओ इस खेल में हारने वाला है। मैं हार गया, तियान भाई हार गए। ये कैसे संभव है? हाँ, भाई, तुम्हारे दोनों पोते पहले ही हार चुके हैं। क्या तुम्हारे पास खेलने के लिए कोई और बचा है? हमारे पास चू परिवार से कोई है। तियानशिंग, तुम जाओ। हाँ, भाई, तुम एक 7 साल के बच्चे को 6 उंगलियों वाले शतरंज राजा के साथ गो खेलने दे रहे हो। क्या तुम गंभीर हो? हाँ, पिताजी। तुम तियानशिंग को खेलने दे रहे हो? यह बिल्कुल संभव नहीं है। मुझे क्यों नहीं जाने देते? बॉस, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो? चूंकि मैं नहीं जीत सकता तो मैं तियानशिंग को आगे आकर एक जुआ क्यों नहीं खेलने दे सकता? तुम लोग क्या कर रहे हो? खेलोगे भी या नहीं? हाँ, अगला दौर तियानशिंग बनाम सनमिंग। चूंकि हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जल्दी शुरू करते हैं। तियानशिंग, मुझे निराश मत करना। तुम 10 चाल के अंदर हार जाओगे। कितना घमंडी है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि इंसान से परे क्या होता है और आसमान से परे आसमान। चलो शुरू करते हैं। लड़के, पहले ही 10वीं चाल हो गई है। मेरा शतरंज का खेल पूरे जोरों पर है। सच में? क्या तुम एक बार और देखना चाहोगे? हाँ, मेरा शतरंज का खेल। हाँ। की हुई? क्या तुम्हारे लोगों ने मोहरे फेंके थे खेल में दखल देते हुए? यह नियमों के खिलाफ है। क्या मेरे लोगों ने मोहरे फेंके थे? मुझे क्यों नहीं दिखा? हाँ, प्रेसिडेंट टैन, किसी ने खेल में दखल दिया है, उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। चूंकि खेल तय हो चुका है तो एक नया खेल क्यों न शुरू करें? चलो एक नया खेल शुरू करते हैं और तुम दोनों एक ही खेल में प्रतिस्पर्धा करोगे, चूंकि प्रेसिडेंट टैन ने कह दिया है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मास्टर चू, आपका क्या कहना है? मुझे कोई समस्या नहीं है। ठीक है चू शिंगहुई, कृपया अपने आदमियों से मास्क उतारवाएं, अपने असली चेहरे दिखाएं और फिर मंच पर प्रतिस्पर्धा करें। यह वही। अरे, क्या ये ज्यूजो चैंपियन शाओक्वान शानियो का बेटा नहीं है? शाओक्वान सानलांग, वो यहाँ क्यों है? मैंने सुना है कि उसकी गो प्रतिभा उसके पिता से भी ज्यादा मजबूत है। अब चू परिवार मुसीबत में है। अरे, श्री शाओकियान, अब यह आप पर निर्भर है। क्यूशू में एक पुरानी कहावत है कि जो समय को जानते हैं वही नायक होते हैं। आप मेरा बहुत समर्थन करते हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं हमेशा श्री शाओक्वान का सबसे वफादार अनुयायी रहूंगा। हाँ। क्या तुम गद्दार बन गए हो? मैं गद्दार नहीं हूँ। हम सहयोग कर रहे हैं। तुमसे निपटने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा तीसरा बच्चा बीमारी से नहीं मरा, तो क्या तुम पागल हो जाओगे? तुम्हारा क्या मतलब है? जब मैं जीतूंगा तब तुम्हें बताऊंगा। चिंता मत करो, यह रहस्य तुम्हें काफी हैरान कर देगा। हाँ। हो? मैं शाओगो शानियो का बेटा हूँ। मैं क्यूशू का राजा
शाओ शुआन शान्ये का बेटा हूँ। शिंजो इनो। ओह, मैं समझ गया। तुम्हारा नाम श्याओगो सानलांग है और तुम्हारे पिता श्याओगो सानिये है ना? आहा। धत तेरे की, मैं तुम्हें एक पल में अपनी ताकत दिखाऊंगा। भाई तियानजियाओ, मुझे क्यों लगता है कि तियानशिंग की स्थिति कमजोर होती जा रही है? चिंता मत करो, मुझे तियानशिंग पर भरोसा है। अमाफा, उस पर भरोसा करो। अपनी आंखें खोलो और देखो, वह पहले ही हार चुका है। अगर तियानशिंग हारने वाला हो तो? क्या ऐसा हो सकता है कि हमें इस चीनी से हारना ही पड़ेगा? आहा, इनुजुका साहब के पिता को छोड़कर उनके शतरंज के खेल को कोई नहीं सुलझा सकता। तुम्हें हार माननी ही पड़ेगी। बच्चे, तुम मेरे मुकाबले नहीं हो, इसलिए हार मान लो। मैं तुम्हारे सामने हार नहीं मानूंगा। धत तेरे की, बच्चे, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे 10 ड्रैगन वाले शतरंज के खेल को कैसे सुलझाओगे। मुझे तुम्हारा बेकार शतरंज का खेल सुलझाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा शतरंज का खेल सिर्फ एक चाल से सुलझा सकता हूँ। ध्यान से देखो, स्वर्ग में उड़ता ड्रैगन। हाँ। मैं हार गया। माँ, मैं जीत गया। मुझे पता है, मेरा बेटा सबसे अच्छा है। बेकार, सब बेकार हैं। एक बच्चे को भी नहीं हरा सकते। यहाँ से चले जाओ। चेन हुई, लगता है तुम कुछ भूल गए हो। अरे भाई होने के नाते कृपया मुझे जाने दो। मैं तब जरूर तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। सुनो, भाइयों के बीच भी हिसाब साफ होना चाहिए, और तुम तो हो ही एक निकाले हुए गद्दार। 50 लाख युआन। उसमें क्या बुराई है? क्या तुम कर्ज चुकाने से मुकर रहे हो? अरे नहीं, मैं दूंगा। भाई, क्या मैं अब जा सकता हूँ? जरा रुको। तुमने अभी कहा था कि तुम्हें मेरे पिता की मौत का कारण पता है। बताओ, मेरे पिता कैसे मरे? यह उम्मा। अरे नहीं, मैं बताता हूँ। तुम्हारे तीसरे बेटे को जहर देकर मारा गया था। क्या? तुमने कहा तीसरा बच्चा बीमारी से नहीं मरा, बल्कि जहर देकर मारा गया था। यह घटना 7 साल पहले की है, जूझोगो प्रतियोगिता में। तुमने यह दवा क्यों हैचिंग के पानी के गिलास में डाल दी? काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। बाद में क्या हुआ वो तुम सब जानते हो। वह प्रतियोगिता के मैदान में खून की उल्टी करने लगा और घर लौटने के कुछ ही देर बाद मर गया। यह सब तुम्हारी वजह से है। हे तियानशिंग, तुमने अपने पिता को खो दिया और हम्माम बेटे को अपमान सहने पर मजबूर कर दिया। तीनों भाभी, उस समय मैं लालच में अंधा हो गया था। हमारे परिवार के लिए कृपया मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? तुम जेल में अपनी पूरी जिंदगी दुख भोगोगे। इसे ले जाओ। अरे चूंकि मामला खत्म हो गया है, मैं अब और नहीं ठहरूंगा। यह जूझोगो प्रतियोगिता का निमंत्रण पत्र है। कृपया इसे संभाल कर रखें। जूझोगो प्रतियोगिता में मिलते हैं। टैंग जा रहा है। अलविदा। अब जब बात खत्म हो गई है, चलो हमारी पारिवारिक बैठक जारी रखते हैं। रुको।
चलो हमारी पारिवारिक बैठक जारी रखते हैं। रुको, यह मत भूलना कि हमने अभी एक शर्त लगाई है। अगर मैं जीत गया तो तुम दोनों मुझे बड़ा भाई कहोगे। लड़के, अपनी किस्मत को चुनौती मत दो। तियानकुन, चूंकि हम हार गए, हमें अपना वादा निभाना चाहिए। तियानशिंग को बड़ा भाई कहना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े भाई। बड़े भाई। अब ठीक है बुजुर्ग, आपने अभी कहा था कि अगर मैं जीत गया तो मैं चू परिवार का मुखिया हूँ। अपने शब्द से मत पीछे हटो। बिल्कुल, मेरा मतलब यही है। तुम वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी करो और गुरु को प्रणाम करो। गुरु से मिलो। भाभी, पिछली बातों के बारे में यह सब मेरी गलती है। यह प्याला चाय मेरी तरफ से आपके लिए माफी है। हाँ भाभी, मैं पहले हुई बातों के लिए माफी मांगता हूँ। बड़े भाई और दूसरे भाई, चलो बीती बातों को भूल जाते हैं। हम भविष्य में भी एक परिवार ही रहेंगे। शुक्रिया भाभी। तीसरे भाई की पत्नी, तीसरे चाचा की, तुम क्यूशू गो प्रतियोगिता में टीम का नेतृत्व करोगी। सामान के साथ लौटना। ठीक है। तू हारा, तू एक बच्चे से हार गया। पिताजी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह बच्चा इतना ताकतवर होगा। तू हारा है तो मान ले, बहाने मत बनाओ। कोई है, इसे ले जाओ। पिताजी, कृपया मुझे एक और मौका दो। नहीं नहीं पिताजी। श्री रोंग, आपका मिशन विफल रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्यूशू गो प्रतियोगिता 3 दिनों में आयोजित की जाएगी। चू परिवार निश्चित रूप से भाग लेगा। मैं चाहता हूं कि तुम क्यूशू गो एसोसिएशन के अध्यक्ष बनो और मेरी बहन और उसके बेकार पति के बेटे को मेरे पास ले आओ। मैं समझ गया श्री रोंग, बस समझ लो। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम हार गए, मैं तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब वापस ले लूंगा। श्री रोंग, चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से कार्य पूरा करूंगा। मेरी अच्छी बहन, हम जल्द ही फिर मिलेंगे। रुको। जिउजो गो प्रतियोगिता, बच्चे और पालतू जानवरों की अनुमति नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता? नमस्ते, यह हमारा निमंत्रण पत्र है और इसमें उसका भी शामिल है। निमंत्रण होने में क्या दिक्कत है? नियम तो नियम होते हैं। तुम्हें क्या हुआ है? सुरक्षा गार्ड, क्या तुम जानते हो कि हम क्यूशू के चू परिवार से हैं? ओह, तुम यहाँ क्यों हो? चूंकि तुम्हें पता है कि हम आ रहे हैं, तो हमें अंदर क्यों नहीं आने देते? श्रीमान जियाओ क्वान, आप आ रहे हैं। ये पहले से हमें क्यों नहीं बताया? बिल्कुल सही, श्रीमान ओगावा, ताकि हम पहले से ही आपका स्वागत कर सकते। बहुत अच्छा किया, मैं संतुष्ट हूँ। उस समय मैं आपको अध्यक्ष तांग यूचेन के बारे में बताऊंगा। तो फिर कृपया श्रीमान जियाओ जियान, कृपया अध्यक्ष तांग के सामने हमारी तारीफ करें। इस तरफ कृपया। नमस्ते, यह निमंत्रण हमें स्वयं अध्यक्ष तांग ने दिया था। कृपया हमें अंदर आने दें। मैंने कहा था बच्चे और पालतू जानवर नहीं। बच्चे और पालतू जानवरों की अनुमति नहीं है। तुम्हें क्या हुआ? उस व्यक्ति ने अभी अपना कुत्ता अंदर आने दिया। तुमने क्यों नहीं कहा? श्रीमान शियाओ क्वान जिउजो गो के चैंपियन है। कुत्ता लाने की तो बात ही छोड़ो, अगर वो गाड़ी लेकर अंदर आए तो भी। तुम्हें तो कोई ताकत ही नहीं है और तुम श्रीमान शियाओ क्वान जैसा बर्ताव चाहते हो। हाँ हाँ, यह निमंत्रण हमें प्रेसिडेंट टैंग ने खुद दिया था और हमें जिउजो गो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा। अरे बाप रे, तुम कहते हो कि ये तुम्हें प्रेसिडेंट टैंग ने खुद दिया।
मैं भी यही कह सकता हूँ कि प्रेसिडेंट टैंग ने मुझसे कहा कि तुम्हें अंदर आने दो। ज्यादा न बढ़ो। मैं ही ज्यादा बढ़ रहा हूँ। क्या हुआ? हाँ, तुम दोनों गद्दार हो। जूजो में ऐसे नीच लोग भी हो सकते हैं। छोटे बदमाश, तुमने क्या कहा? मानो या न मानो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। मैंने कहा तुम दोनों गद्दार हो, विदेशों की चाटुकारिता करने वाले गद्दार। मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगा। रुको। बंद करो। हाँ। प्रेसिडेंट टांग, आपके एसोसिएशन का कर्मचारी प्रबंधन अच्छा नहीं है। चुप रहो। तुम्हें हमारे प्रेसिडेंट से बात करने का क्या हक है? मैं अभी इन्हें बाहर निकाल देता हूँ। चुप रहो। मैंने खुद चू परिवार से उसे आमंत्रित किया था जूजो गो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि उसे मुझसे बात करने की योग्यता है? प्रेसिडेंट, हम गलत थे। ये सब एक गलतफहमी थी। हमें नहीं पता था कि उसे आपने बुलाया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें पता नहीं था, कृपया हमें माफ कर दीजिए। छोड़ दो तुम्हें। ठीक है, पर फैसला मेरा नहीं है, फैसला इसका है। छोटे दोस्त, हमारी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। कृपया हमें जाने दो। हाँ बच्चे, हम गलत थे। कृपया हमें माफ कर दो। तुम कमजोरों को तंग करते हो और ताकतवरों से डरते हो और विदेशियों की चाटुकारी करते हो। तुम दोनों को यह नहीं पता कि तुम गलत हो, लेकिन ये पता है कि तुम बर्बाद हो गए हो। अगले जन्म में सावधान रहना। मैं सबसे माफी मांगता हूँ। मैंने गलत इंसान को नौकरी पर रख लिया। टांग माफी मांगता है। कृपया अंदर आइए, मैं अभी आता हूँ। ये बच्चा किसका है? बच्चे को क्यों लेकर अंदर लाया गया है? क्या तुम्हें जूजो गो प्रतियोगिता के नियम नहीं पता? हम अंदर आ सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष की अनुमति जरूरी है। क्या समझना मुश्किल है? समझना मुश्किल नहीं है। वह किसी अध्यक्ष का रिश्तेदार है। लेकिन असली प्रतिभाशाली खिलाड़ी नहीं है। अगर तुम मानते नहीं हो तो अभी एक गेम खेल लेते हैं। देखते हैं कि क्या हमारे पास वाकई ताकत है। ठीक है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा इस छोटे बच्चे को कि दुनिया बड़ी है और बाहर भी लोग होते हैं। प्रेसिडेंट टैंग आ गए हैं। सभी गो मास्टर्स का स्वागत है जूजो गो प्रतियोगिता में। यहाँ मौजूद सभी लोग जूजो गो प्रतियोगिता के नियमों से पहले से ही परिचित होंगे, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा। चलिए बाद में सीधे गेम शुरू करते हैं। क्या किसी को कोई आपत्ति है? 1 मिनट रुको, मेरी एक राय है। जरा रुकिए, मेरा एक विचार है। श्रीमान टैंग, पारंपरिक तरीके से खेलना बहुत समय लेने वाला है। मैं इस प्रतियोगिता में कुछ अलग करना चाहता हूँ। श्रीमान शियाओक्वांग, आपका क्या मतलब है? यहाँ मौजूद सभी खिलाड़ियों को एक एक करके आज मैं अकेला ही आप सभी को चुनौती दूंगा और इस प्रतियोगिता में केवल एक ही व्यक्ति जीत सकता है और विजेता क्यूशू गो एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेगा। शियाओक्सु शान्ये, क्या आप इसका इस्तेमाल करके क्यूशू गो एसोसिएशन का अध्यक्ष बनना चाहते हैं? तो क्या हुआ? क्यूशू गो एसोसिएशन का अध्यक्ष किसी जापानी के पास नहीं होना चाहिए। मुझे एक जापानी को अध्यक्ष न बनने दें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्यूशू गो एसोसिएशन का अध्यक्ष हमेशा क्यूशू चैंपियन के पास ही रहा है, लेकिन पिछले 5 क्यूशू गो चैंपियनशिप में चैंपियन मैं ही रहा हूँ। अगर मैं नहीं तो क्या यह पद आप ले लेंगे?
आप तथाकथित क्यूशू गो के हीरो और मशहूर हस्तियां, मुझे नहीं लगता कि आप इतने अच्छे हैं। ये जापानी बस बहुत घमंडी है। मैं सचमुच उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। शियाओ सुशान्य कई सालों से मशहूर हैं। उनके खेल की कला डरावनी है। मुझे डर है कि यहाँ कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। चूंकि कोई मुझे चुनौती नहीं दे रहा, तो आज मैं ही बनूंगा क्यूशू गो एसोसिएशन का अध्यक्ष। हा, रुकिए। मैं आपको चुनौती देता हूँ। मैं तुम्हें चुनौती दूंगा। क्या अध्यक्ष चैंपियन को चुनौती दे सकता है? क्यूशू गो एसोसिएशन के अध्यक्ष पद हमेशा पिछले चैंपियनों के पास ही रहे हैं। यही कारण है कि जियाओ जुआनशान्य अध्यक्ष बनना चाहते हैं। जब पुराना अध्यक्ष पद छोड़ने से मना कर दे, तो नया अध्यक्ष उसे चुनौती दे सकता है। यही हालात हैं। लगता है यह बूढ़ा आदमी पहले गो का चैंपियन था। अध्यक्ष तांग, आप तो रिटायर होने की उम्र के करीब हैं। मुझे याद है आपने दशकों पहले चैंपियनशिप जीती थी। मेरी सलाह है कि आप जल्दी से हार मान लें। हिम्मत करना और न करना तो अलग बातें हैं। चाहे हमारी जूजोगो कितनी भी बुरी हालत में हो, अध्यक्ष बनने की बारी तुम्हारी नहीं है। नहीं तो सिर्फ मजाक का पात्र बनोगे। मिस यामानो, बकवास बंद करो। हमेशा की तरह 3 एंड गेम, एक शतरंज का खेल। जीतने वाला अध्यक्ष बनेगा। कोई आपत्ति? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष तांग, जरा ठहरिए, मैं आपको बुरी तरह हरा दूंगा। हा, हम चलो एंड गेम खेलो। खेल शुरू। भाई तियानजियाओ, क्या ये अंतिम चाल प्रसिद्ध जूझो 3 खेल है? हाँ, कहते हैं कि एक खेल तोड़ने से ही चैंपियन बना जा सकता है और 2 तोड़ने वाला अमर हो जाता है। अगर तीनों हल कर लिए जाएं तो? तीनों खेल कभी किसी ने हल नहीं किए हैं। शाओ शुआन शेन्याओ ने एक खेल हल करके ही क्यूशू का चैंपियन बन गया था। प्रेसिडेंट टैंग भी ऐसे ही। अब शाओ जुओ शेन्याओ और प्रेसिडेंट टैंग बराबरी पर है। बस पता नहीं इन 7 सालों में उन्होंने कोई नई प्रगति की है या नहीं। भले ही कोई प्रगति न हुई हो, प्रेसिडेंट टैंग अब उम्रदराज हो गए हैं। बाद के मुकाबलों में शायद उनकी टक्कर न हो पाए। ओह, अब ये देखना है कि प्रेसिडेंट टैंग और शाओ शुई शेन्ये कौन ज्यादा अंतिम चालें हल कर पाते हैं, या फिर एक ही चाल को कौन जल्दी हल कर लेता है। दोनों बराबरी पर है। प्रेसिडेंट टैंग शायद सिर्फ गति से जीत सकते हैं। बढ़िया, शाओ शुई माउंटेन वाइल्डरनेस की ये चाल प्रेसिडेंट टैंग के जीतने का एक अच्छा मौका है। काफी ज्यादा है। हाँ, गो एक गलतियों का खेल है, तो लगता है जूझो गो एसोसिएशन को अभी भी उम्मीद है। अब प्रेसिडेंट टैंग निश्चित ही जीतेंगे। हमें इस जापानी को प्रेसिडेंट बनने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, तांग यूचेन हार गए। नहीं, तांग यूचेन हार गए। बच्चे, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें अध्यक्ष तांग का स्पष्ट फायदा नहीं दिख रहा? क्या तुम देख नहीं सकते? तुम बस एक बच्चे हो। तुम्हारी गो एसोसिएशन के अध्यक्ष पर टिप्पणी करने की हिम्मत, ये हास्यास्पद है। च्योकवानशान पहले ही जीत चुका है। तुम्हारी बकवास करने की हिम्मत? मार खाना चाहते हो? मैंने हैंडीकैप सुलझा लिया है। अध्यक्ष तांग, आप हार गए। मैं हार गया। तुम इतनी तेजी से कैसे कर पाए? तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं कर सकता। लगता है अगला गेम अनावश्यक है। तुम्हें बूढ़े पद छोड़ देना चाहिए। अध्यक्ष तांग, अध्यक्ष तांग। तुम एक बकवास इंसान हो। मैंने बस कुछ शब्द कहे और तुम गिर पड़े। यह सचमुच उबाऊ है। छोटे शान, ये अध्यक्ष तांग बेहोश हो गए हैं। तुम अभी ऐसे शब्द कहते हो? तुमने बहुत ज्यादा कर दिया है। अगर मैंने ज्यादा कर दिया है तो क्या हुआ? क्या तुम सहमत नहीं? तुम अभी मुझे चुनौती दे सकते हो। अब मैं घोषणा करता हूँ, मैं इस जूझो गो एसोसिएशन का अध्यक्ष बनूंगा। 1 मिनट रुको। रुको जरा, मैं चुनौती दूंगा।
ये किसका बच्चा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुनौती देने की? शियाओ क्वान शान्ये। लगता है ये झो चू परिवार का तीसरा बेटा है। बच्चे, तुम उसके मुकाबले नहीं हो। जल्दी नीचे आ जाओ। तियानशिंग, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी वापस आ जाओ। तुम हमारे क्यूशु गो एसोसिएशन के अध्यक्ष बनना चाहते हो। तुम बस हमारे क्यूशु गो एसोसिएशन पर काबू पाना चाहते हो, है ना? एक बार तुमने कमान संभाल ली, हमारा ज्यूजो गो एसोसिएशन तुम जापानियों के हाथ में चला जाएगा, है ना? उसे मेरा असली मकसद कैसे पता चला? हाँ, मैं क्यूशु गो एसोसिएशन पर काबू पाना चाहता हूँ। क्या तुम सहमत नहीं हो? मैं बिल्कुल नहीं सहमत। इसलिए आज मैं चू तियानशिंग तुम्हें हरा दूंगा। तियानशिंग, बेवकूफी मत करो। मैं चू तियानशिंग को जानता हूँ। तुमने मेरे बेटे को हराया था। हाँ, मैं चू तियानशिंग हूँ। डर गए? मुझे तुमसे डर लगता है। आहा, तुम्हारे तथाकथित जूझो गो के महारथी और गो मास्टरों के परिवार इस निर्णायक मोड़ पर एक बच्चे जितने भी बहादुर नहीं है। यह सचमुच हास्यास्पद है। आहा, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। आज मैं तुम्हें बुरी तरह हरा दूंगा। यह मत सोचना कि तुम मुझे हरा सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरे बेटे को हराया है। देखते हैं कौन जीतता है। हारने पर इनकार मत करना। हाँ, नहीं, यह आकाशीय कुत्ता सूरज को खा रहा है। ताइची 2 छवियां उत्पन्न करती है। तियान गो शिरे लोगों को भी मार सकता है। सूरज और चांद। ताइची 2 छवियां जन्म देती है। 2 छवियां 4 छवियां उत्पन्न करती हैं। 4 छवियां 8 त्रिग्राम जन्म देती हैं। 8 त्रिग्राम लॉक फॉर्मेशन। तुम सोचते हो 8 त्रिग्राम लॉक फॉर्मेशन मेरे तियान गो शिरे को फंसा लेगा? हास्यास्पद। 4। मैं यह गेम जीतूंगा। यह तय नहीं है। एक चाल ब्रह्मांड तय करती है। तुम हार गए। तुम हार गए। चू तियानशिन जीत गया। शियो क्वान शान्यो हार गया। ये वाकई अविश्वसनीय है। नए अध्यक्ष से मिलिए। नियमों के अनुसार अगर कोई क्यूशु गो को आग और पानी से बचा सकता है तो ये व्यक्ति जूझो गो एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनेगा। और इस बार हम आखिरकार वर्ल्ड गो चैंपियनशिप में भाग ले सकते हैं। पहले हम भाग क्यों नहीं ले सकते थे? पहले क्योंकि क्यूशु गो कॉन्टेस्ट का चैंपियन हमेशा जापानी जीतते थे, इसलिए हम भाग नहीं ले सकते थे। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है क्योंकि क्यूशु गो कॉम्पिटिशन का चैंपियन अब हमारा अपना है। दोस्तों, कृपया जूझो रोंगुआंग को दोहराएं। कृपया क्यूशु की महिमा को दोहराएं। मैं जब वापस जाऊंगा तो मिस्टर रोंग मुझे मार डालेंगे। बेहतर है मैं उन्हें रोंग की साजिश के बारे में बता दूं ताकि अपनी जान बचा सकूं। मिस रोंग, दिन के समय वाला काला कोट पहने आदमी रोंगहेंग से होना चाहिए। माँ, आज आपका मूड खराब क्यों लग रहा है? माँ ठीक है। आहा, डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? मरीज अभी खतरे से बाहर है। बस कुछ देर आराम कर लेने दीजिए। कृपया इस दौरान उनकी देखभाल करें। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। मैं उस व्यक्ति को जरूर ढूंढ लूंगा जिसने मेरी माँ पर हमले की साजिश रची। तियानशिन, चिंता मत करो। मैंने पहले ही किसी को इस कार दुर्घटना के पीछे के व्यक्ति की जांच करने को कह दिया है। मेरा विश्वास है कि जल्द ही नतीजे आ जाएंगे। हाँ,
मास्टर चू काफी समय बाद दर्शन दिए। लॉन्ग हेंग, तुम यहाँ कैसे? दादाजी, ये कौन है? मेरा भांजा। मैं तुम्हारी माँ का बड़ा भाई हूँ और तुम्हारा अंकल। अंकल, मैंने आपके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? मेरा कोई अंकल है। तुम्हारी माँ ने उससे बहुत पहले ही नाता तोड़ लिया था। उस समय चू परिवार की पत्नी हरण तकनीक तियानशिंग 9 स्टाइल्स पाने के लिए उसने अपनी ही बहन का इस्तेमाल तुम्हारे पिता को फंसाने में किया। हालांकि उसे पत्नी हरण तकनीक मिल गई, लेकिन तुम्हारे माता पिता भी एक दूसरे से प्यार करने लगे और उससे कभी कोई लेना देना न रखने की कसम खाई। अरे मास्टर चू, ये सब पुरानी बातें हैं, अब भी उनका जिक्र क्यों करते हो? मैं यहाँ आया था आपको वर्ल्ड गो चैंपियनशिप का निमंत्रण पत्र देने। आप तो पहले से ही वर्ल्ड गो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। क्या आपको अभी भी निमंत्रण देने की जरूरत है? क्यों नहीं। इसके अलावा तियानशिंग के कारनामे पूरी धरती पर फैल चुके हैं। तियानशिंग, मेरे अच्छे भतीजे, चाचा ने सुना है कि तुमने हाल ही में जूजो 5 क्राउन्स के शियाओगुआन शानये को हराया है। हाँ, तुम तो एक बनते हुए हीरो हो। टूर्नामेंट का निमंत्रण पत्र लो इसे। एक मिनट रुको। क्या हुआ मेरे अच्छे भतीजे? तो तुमने ही किसी को मेरी माँ को कार से टक्कर मारने का आदेश दिया था, है ना? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? भले ही तुम्हारी माँ और मेरे बीच रिश्ते खराब हों, वह फिर भी मेरी अपनी बहन है। मुझे पता है कि तुमने किसी को मेरी माँ को टक्कर मारने के लिए किराए पर लिया था, लेकिन हमारे पास सबूत है। मैं जरूर सबूत ढूंढकर तुम्हें जेल भिजवाऊंगा। चलो वर्ल्ड गो चैंपियनशिप में मिलते हैं। ठीक है, चलो वर्ल्ड गो चैंपियनशिप में मिलते हैं। बॉस, क्या आपको चू तियानशिंग को लाने की जरूरत है? वह बस एक बच्चा है, वह मेरे लिए कोई खतरा नहीं बनेगा। लेकिन उसने शियाओ कुआन शानये को हराया है। ज्यादा चिंता मत करो, मैंने तियानशिंग 9 स्टाइल्स के पहले 8 मूव्स सीख लिए हैं। वह मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा जब तक इन अस्थिर कारकों को खत्म कर दिया जाता है। दुनिया की गो दुनिया में मेरी ही चलेगी। इसके अलावा मेरे पास कोई है जो उनका पुराना परिचित है। वह हेवन के सभी 9 स्टाइल्स जानता है। हाँ। तियानशिन रोंगहेंग मेरी जिंदगी का सबसे बेशरम इंसान है। तुम्हें ध्यान से सोचना होगा। उसने विश्व गो चैंपियनशिप का निमंत्रण तुम्हें जरूर नहीं भेजा होगा। इतना आसान। 10 साल पहले उसने तुम्हारे पिता के साथ गो खेलने का मौका इस्तेमाल किया और तुम्हारे माता पिता को घुमाया। बाद में उसने तुम्हारी माँ का इस्तेमाल करके चू परिवार के पूर्वजों के मंदिर में घुसा और तियानशिंग 9 स्टाइल्स ऑफ गो चुरा लिया और अजेय हो गया और वर्ल्ड गो एसोसिएशन का अध्यक्ष बन गया। अगर तुम इस बार वर्ल्ड गो चैंपियनशिप में जाओगे तो तुम बड़े खतरे में पड़ जाओगे। दादाजी, चिंता मत कीजिए। तियानशिंग जूजो गो का चैंपियन बन सकता है। वो जरूर वर्ल्ड गो चैंपियन बन सकता है। मुझे डर है कि बात वर्ल्ड गो चैंपियन बनने की नहीं है। दादाजी जिस बात की चिंता कर रहे हैं वह है कि रोंगहेंग की हमारे खिलाफ बुरी नियत हो सकती है। जो आना है वह आकर ही रहेगा, इसलिए सिर्फ वर्ल्ड गो चैंपियनशिप में जाकर ही हमें पता चल सकता है कि रोंगहेंग की असली मंशा क्या है। और मुझे शक है कि चू किंगहुई और जियाओ क्वान शानये के पीछे रोंगहेंग का हाथ है। चू किंगहुई, रोंगहेंग क्या करना चाहता है? वो एक बड़ा खेल खेल रहा है, इसलिए सिर्फ वहाँ जाकर ही हमें पता चलेगा। रोंगहेंग की जांच मैं तुम पर छोड़ता हूँ। ठीक है। रोंगहेंग, मैं तुम्हें वर्ल्ड गो चैंपियनशिप में जरूर हरा दूंगा। वाह! ओह, आप विश्व गो चैंपियनशिप के अध्यक्ष बनने के योग्य हैं। ये बहुत बड़ा है। बेशक, ये विश्व गो चैंपियनशिप है।
दुनिया भर के सभी चैंपियन यहाँ हैं। मैंने सुना है कि विश्व गो एसोसिएशन के अध्यक्ष का चयन इन लोगों में से किया जाएगा। मैंने सुना है कि इस विश्व गो चैंपियनशिप का चैंपियन बनकर और अध्यक्ष को हराकर रोंगहेंग WGA का अध्यक्ष बन सकता है। क्या अध्यक्ष रोंग इतने शक्तिशाली हैं? तुम्हें ये नहीं पता, उनकी तियानजिंग 9 स्टाइल शानदार है। अल्फागो उन्हें बिल्कुल नहीं हरा सका। देखो, ये जापानी गो मास्टर यामामोटो कुरोकी है और दक्षिण वियतनाम के गो मास्टर पियाओ गोचांग। क्या ये जापानी गो मास्टर इतना जवान है? और पार्क ग्यूनेह भी बूढ़ी नहीं लगती। वह यामामोटो कुरोकी से सिर्फ 2 साल बड़ी है। ये दोनों चैंपियनशिप जीतने के प्रबल दावेदार हैं। ऑरेंज, क्या ये यूरोपीय और अमेरिकी नाइट इरविंग है? एक यूरोपीय या अमेरिकी कुरोकी की मान्यता पा सकता है और पार गोचांग की। ये साधारण नहीं है। दुनिया भर के गो संत आ गए हैं। क्यूशु का गो संत यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि क्यूशु का गो संत एक डोंगे आदमी है। शियाओ क्वानशान्ये का अपना कोई चैंपियन नहीं है, इसलिए वह विश्व गो प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य नहीं है। तीन लोग क्यों हैं? क्या? हे भगवान, क्या मैं गलत हूँ? क्यूशु ने सचमुच एक बच्चे को चेस सेंट बना दिया है और एक बच्चे को विश्व प्रतियोगिता में भाग लेने दिया है। मेरी राय में क्यूशु गो में कोई भी नहीं है। तुम क्या बात कर रहे हो? तियानशिंग ने शियाओ चुआन शान्ये को हराया था, क्यूशु गो चैंपियन। शियाओ चुआन शान्ये का स्तर हमारे डोंगेंग में बहुत ऊंचा है। उसे हराने के बारे में कहने को कुछ नहीं है। एक बच्चे ने शियाओ चुआन शान्ये को हरा दिया। मुझे लगता है शायद वो भाग्य था। हाँ, क्यूशु गो का जन्म स्थान था, लेकिन अब तुम एक बच्चे को प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने दे रहे हो। ये तो हास्यास्पद है। हालांकि वो एक बच्चा है, लेकिन मैंने सुना है कि चू तियानशिंग ने शियाओ शुशान ये के खिलाफ खेला था। उसने वास्तव में लंबे समय से लुप्त 8 दरवाजे वाला गोल्डन लॉक फॉर्मेशन इस्तेमाल किया था। मैंने सुना है 8 दरवाजे वाला गोल्डन लॉक फॉर्मेशन नहीं, 8 दरवाजे वाला गोल्डन लॉक बहुत लंबे समय से लुप्त है। वो तो बस एक बच्चा है। वो लुप्त बाबाम लॉक फॉर्मेशन कैसे इस्तेमाल कर सकता है? ये अफवाह और भी ज्यादा बेतुकी होती जा रही है। तियानशिंग, तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। इन लोगों से प्रभावित मत होना। चिंता मत करो, मेरी नजर में ये सभी लोग धृष्ट हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे तीनों चेस सेंट का अपमान करने की? माफी मांगो। ज्यूजो हमेशा से शिष्टाचार का देश रहा है, लेकिन अब तुम एक अशिष्ट बच्चे को चेस और आर्चरी मास्टर बना रहे हो। ये सचमुच शर्मनाक है। अगर तुम तीनों संतुष्ट नहीं हो तो हम अभी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। ये तो हास्यास्पद है। ये तो हास्यास्पद है। एक बच्चा हमारे 3 शतरंज संतों से मुकाबला करने की हिम्मत करता है। तुम अपनी औकात से बाहर जा रहे हो। अगर हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं तो हर कोई हम पर हंसेगा। वो बच्चा शियाओ क्वान शान भी हमारे देश में है, लेकिन वो कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं है। लेकिन तुमने किस्मत से उसे हरा दिया। हमें तुम्हें मानना ही पड़ेगा। हालांकि ताकत ताकत होती है और किस्मत किस्मत। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम फर्क समझो। हाँ, किस्मत और ताकत 2 अलग चीजें हैं। एक बच्चा समझता नहीं, लेकिन तुम उसके बड़े भाई होकर क्या तुम नहीं समझते? एक बच्चे ने किस्मत से 9 स्टेट्स चैंपियनशिप जीत ली। न सिर्फ तुम्हें शर्म नहीं आती, बल्कि तुम्हें इस पर गर्व है। ये तुम सभी जूझो वालों के लिए शर्म की बात है। मुझे डर है कि कुछ लोग शर्म नहीं जानते, बल्कि बहुत गर्व महसूस करते हैं। अगर तुम मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते तो मत करो। यहाँ इतनी बातें क्यों कर रहे हो? तुम सच में अपनी औकात नहीं जानते। हमारे शतरंज संत की तुलना में मैं तुमसे नहीं डरता। तुम योग्य नहीं हो।
खच्चर हो या घोड़ा, बस उन्हें मुकाबला करने दो, फिर पता चल जाएगा। बस करो, मैं तुमसे खेलूंगा। तुम्हें जिउझो की ताकत दिखाता हूं। मैंने सुना है तुम भी चू परिवार के प्रतिभाशालियों में से एक हो। तुम्हारी ताकत ठीक ठाक है। मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। मैं तुम्हें 60 चाल दूंगा। अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुमसे माफी मांगूंगा, नहीं तो अगर तुम हार गए तो मैं तुमसे वर्ल्ड गो चैंपियनशिप से हटने के लिए कहूंगा। हाँ, मुझे पता था कि तुम चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करोगे। तुम जूझो वाले इतने डरपोक हो। तुम्हें वापस खेती करने जाना चाहिए। यहाँ तो तुम्हारा सिर्फ मजाक ही उड़ेगा। हाँ, किसने कहा मैं नहीं हिम्मत करता? मैं अभी तुमसे मुकाबला करूंगा। 1 मिनट रुको। चूंकि तुमने ऐसा कहा है तो चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर तुम हार गए तो तुम तीनों को दुनिया छोड़नी होगी। को प्रतियोगिता कैसी रहेगी? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मैं तुम्हें 60 चाल दूंगा। मैं अपना वादा निभाऊंगा। रही बात नतीजे की, चाहे तुम जीतो या हारो, ये तुम्हारी ताकत पर निर्भर करता है। हारने वाला तुम ही होगे। हाँ, खैर, वो वाकई यूरोप और अमेरिका के शतरंज गुरु हैं। सिर्फ 30 चालों में ही उन्होंने चू तियानकुन के काले मोहरों को मुश्किल में डाल दिया है। दोनों की ताकत में अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। ओवेन 20 चाल आगे सोचता है। चू तियानकुन सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दे सकता है। वो ओवेन का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। ये कैसे हो सकता है? हालांकि सिर्फ 30 चालें ही चली हैं, लेकिन ओवेन की बिसात स्पष्ट रूप से तियानकुन से बेहतर है, जो एक दूसरे का समर्थन कर रही है। यह देखने में साधारण शतरंज का खेल, लेकिन इसमें खतरनाक इरादे छिपे हैं। तियानकुन, तुम उसके मुकाबले नहीं हो। यही तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर है। तुम्हारा शतरंज का खेल मर चुका है। अभी हार मान लो, नहीं तो तुम बुरी तरह हारोगे। खेल खत्म हो गया है। फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम स्थिति कैसे पलटते हैं। तियानकुन ऊपर दाईं ओर 23 पर चलता है। तियानकुन, ऊपर ही दाईं ओर 23 खेलो। क्या एक बच्चा यहाँ दूसरों को शतरंज खेलने का मार्गदर्शन करने आया है? क्या अज्ञानता है। भाग्य पर निर्भर करके जीतने वाला व्यक्ति दूसरों को शतरंज संत के खिलाफ खेलने का मार्गदर्शन दे रहा है। क्या उसे डर है कि उसके लोग जल्दी से नहीं हारेंगे? जिउझो के शतरंज गुरु के रूप में अपने लोगों को कुछ सुझाव देना ठीक है, लेकिन ये सलाह आखिरकार उसके अपने लोगों को ही नुकसान पहुंचाएगी। उस समय उसे विश्व गो चैंपियनशिप से हटना पड़ेगा। मेरा विश्वास करो, बेखौफ खेलो, वे निश्चित रूप से हार जाएंगे। हाँ तियानकुन, बस तियानशिंग की सुनो। अगर हम हार गए तो बस छोड़ देंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है। खेलो इसे। हाँ, तुम एक बच्चे की सलाह सुन रहे हो। तुम हारने के लिए अभिशप्त हो। तुम्हारे पास अभी 2 चालें बाकी हैं। 2 चालों के भीतर अगर तुम मुझे नहीं हरा सके तो तुम हार जाओगे। बाएं ऊपर 21-8। जून गई 13। हाँ, तुम हार गए। अरे नहीं, नहीं, मैं जीत गया। मैं जीत गया, यूरोपीय और अमेरिकी शूरवीर। ये असंभव है। मैं जीत गया। मैं जीत गया, यूरोपीय और अमेरिकी नाइट। ये कैसे संभव है? वो कैसे संभव है? हे भगवान, चू तियानकुन ने चू तियानशिंग के मार्गदर्शन में वास्तव में जीत हासिल की। मैं जीत गया। ये कैसे संभव है? अद्भुत। ये अद्भुत है। हालांकि प्रतिद्वंद्वी ने 60 पत्थर छोड़ दिए, लेकिन 30वीं चाल पर वो पहले से ही एक निराशाजनक स्थिति में था।
उसने स्थिति को पलट दिया और खेल को वापस जीवित कर दिया। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। एक बच्चा 3 चालों में खेल का रुख बदल देता है। यह एक सच्चा गो वीची प्रतिभाशाली है। फीनिक्स निर्वाण। ये वास्तव में एक फीनिक्स निर्वाण है। चियाओ, क्या तुम सच में सिर्फ 7 साल के हो? नहीं तो क्या मैं 17 साल का हूँ? तुम्हें अचंभित करने की जल्दी मत करो। हमने अभी एक शर्त लगाई थी। अगर तुम हार गए, तुम तीनों विश्व गो वीची चैंपियनशिप छोड़ दोगे। अपने वचन से मत पीछे हटो। मेरे लिए खेल छोड़ना कोई समस्या नहीं है। मुझे डर है कि शिमामोतो कुरोकी और पियाओ गोचांग आसानी से सहमत नहीं होंगे, है ना? हाँ, तियान शिंग जुन, ये ओवेन और तुम्हारे बीच की शर्त है। पूजुन और मैं स्वाभाविक रूप से शामिल नहीं हो सकते। हाँ, ओवेन हार गया, लेकिन उसे हमें नहीं लाना चाहिए था। उसे हमें खेलने के लिए नहीं लाना चाहिए था। यह हास्यास्पद है। तुमने पहले तो सहमति दी थी, लेकिन अब तुम अपने वचन से पीछे हट रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि मैं मूर्ख हूँ? चू तियान की, अपनी किस्मत आजमाना बंद करो। मेरा मौके का फायदा उठाने में क्या गलत है? तुम्हें क्या हुआ है? दिन में ही घर जाओ। लॉन्ग है, ठीक तुम्हारे लिए ही। उन तीनों ने अभी मुझसे शर्त लगाई थी कि वे विश्व को चैंपियनशिप छोड़ देंगे। अब वे धोखा दे रहे हैं। वे बेशर्म हैं। तुम्हारी अध्यक्ष से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तियानशिंग, तुम्हारे विचार में इसे संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? खैर, उन्हें हार मान लेनी चाहिए। बस प्रतियोगिता छोड़ दें। अगर उन्हें यकीन नहीं है तो वे सीधे मेरे खिलाफ खेल सकते हैं। अगर मैं अगला गेम जीत गया तो मैं विश्व चैंपियन बन जाऊंगा। ऐसे अगर वे अभी गेम छोड़ देते हैं तो वे बहुत नाराज होंगे। मेरे विचार से उन्हें तुमसे फिर से प्रतिस्पर्धा करने दो। यह एक अच्छा विचार है। खैर, ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं है। क्या तुम दोनों को कोई आपत्ति है? कोई समस्या नहीं। ठीक है, चलो गेम शुरू करते हैं। झू तियानशिंग वाकई बहुत घमंडी है। एक आदमी 2 खिलाड़ियों के खिलाफ। क्या वो संभाल पाएगा? वो वाकई निडर है। हमें देखने को एक अच्छा शो मिलेगा। बच्चे, तुम मुझे पहले चलने की हिम्मत देते हो। तुम बहुत घमंडी हो। तुम हम दोनों के खिलाफ खेल रहे हो। आज तुम्हारी खैर नहीं है। हाँ, दानव, आज उसे हमारी ताकत का एहसास कराते हैं। बकवास बंद करो और शुरू करो। बकवास बंद करो और शुरू करो। तियानजियाओ और तियानशिंग, क्या तुम अति आत्मविश्वासी नहीं हो? 2 लोग शतरंज खेलते हैं और वे दोनों शतरंज के महारथी हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। चूंकि तियानशिंग यह कहने का साहस कर रहा है, इसका मतलब है कि उसमें ताकत है। हमें बस इसे देखने की जरूरत है। हेलो? ठीक है, मैं समझ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में रोंगहिंग ने व्यवस्थित किया था। वह ऐसा क्यों कर रहा है? मेरी अच्छी बहन, तुम्हारा बेटा वाकई कमाल का है। कितना अच्छा होता अगर वह चू परिवार से नहीं होता। क्यों तियानशिंग, तुम हार मान लो तो बेहतर होगा। तेरी शारीरिक ताकत से, तू अपनी शारीरिक ताकत से हम दोनों को नहीं मार सकता। हाँ, तू अभी भी एक बच्चा है। वापस जाओ और कुछ सालों के लिए संन्यास लो। तुझे अभी भी हमें हराने का मौका मिल सकता है। हाँ, तुमसे निपटने के लिए मुझे संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें 3 चालों के भीतर हल कर सकता हूँ। बेवकूफ, तुम इतने अहंकारी हो। आगे बढ़ो और उसे हमारी ताकत का एहसास कराओ।
हाँ हाँ हाँ। तियानशिंग खतरे में है, उसे रोको। फ्यूजन, क्या तुम उस तरह के हमले को नहीं देख सकते? क्या तियानशिंग उस हमले को झेल नहीं सकता? वह तुम्हारा भतीजा है क्या? चू तियानशिंग असल में प्रेसिडेंट रोंगहेंग का भतीजा है, तो उसकी माँ जरूर प्रेसिडेंट रोंगहेंग की बहन होगी। रोंगयान, मैंने सुना है कि रोंगयान चू परिवार के तीसरे बेटे से शादी करना चाहती थी। उसने अपने भाई से भी नाता तोड़ लिया। अब लगता है कि अफवाह सच है। वह मेरा भतीजा है, यह सच है, लेकिन मैं निजी फायदे के लिए कानून नहीं तोड़ सकता। तुम यहीं रुको, मुझे पता है तुम मेरी जांच कर रहे हो। चिंता मत करो, मेरी बहन और यह विद्रोही दोनों, मुझे पता है तुम मेरी जांच कर रहे हो। तुम्हें मेरी बहन को दोष देना चाहिए। वह चुहाई शहर छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे और तियानकुन को गिरफ्तार कर लो। किंग चांग, हाँ हाँ हाँ। मेरे अच्छे भतीजे, तुम हार जाओ तो बेहतर है। बाद में मेरे साथ शतरंज खेलना तुम्हारे लिए यातना होगी। बस इतना ही। आकाश में उड़ता अजगर। तू हार गया। तू सचमुच मेरा भतीजा बनने लायक है। इतनी कम उम्र में ही तेरी शारीरिक ताकत तेरे प्रतिभाशाली पिता से कहीं ज्यादा डरावनी है। आओ, इन दोनों को बाहर खींच ले आओ। मेरे अच्छे भतीजे, तू अभी भी माथा क्यों चढ़ा रहा है? तू तो दुनिया का चैंपियन बन चुका है। तू खुश क्यों नहीं है? रोंगे, मैं तुझसे पूछता हूँ, तूने चू तियानजियाओ और चू तियानगुआंग को कहाँ ले गया? क्या वो अक्सर तुझे और तेरी माँ को परेशान नहीं करते थे? मैंने उन्हें हटवा दिया। मैंने तेरे लिए उन्हें सजा दी। जोंग वुहेन, तू जल्दी से उन्हें छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस बुला लो। हाँ हाँ हाँ, मैंने यहाँ का सिग्नल ब्लॉक कर दिया है। तेरे लिए पुलिस को बुलाना बेकार है। रोंगहेंग, तू क्या करना चाहता है? मेरे अच्छे भतीजे, चिंता मत कर। मैं बस तुझसे शतरंज खेलना चाहता हूँ और एक दाव लगाना चाहता हूँ, लेकिन दाव थोड़ा बड़ा है। पापा, माँ। चिंता मत करो, वे बस बेहोश हो गए हैं। अभी भी जिंदा हैं, लेकिन वो तीन बूढ़े इतने भाग्यशाली नहीं हो सकते। वे इतने भाग्यशाली नहीं हो सकते। रोंगहेंग, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, मैं अभी तुमसे शतरंज खेलूंगा। चिंता मत करो मेरे भतीजे, पहले मैं तुम्हें यह शर्त समझाता हूँ। यह शर्त बहुत आसान है। अगर तुम मुझे हरा दोगे तो तुम दोनों जी सकते हो। अगर तुम हार गए तो तुम और वे मर जाओगे। यह शर्त कैसी है? बहुत मुफीद है। तुम किंग टियान, माँ, तुम जाग गई। माँ, चिंता मत करो, उससे शतरंज खेलो। जब मैं उसे हरा दूंगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या तुम रोंगहेंग से शतरंज खेलना चाहते हो? हाँ। भैया, क्या अपनी नफरत छोड़ देना अच्छा नहीं होगा? चू और रोंग परिवारों के बीच का झगड़ा बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने अपने पिता की मौत अपनी आंखों से देखी। चू परिवार ही मेरे पिता का हत्यारा है।
और तुमने तो चू हैचिंग से शादी भी कर ली। मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? लड़के, यह शर्त तुम मानते हो या नहीं? तियांशी, तुम उसकी बात मान नहीं सकते। जिसने भी उसके साथ शतरंज खेला वह मर गया। तुम उसके मुकाबले नहीं हो। मेरे अच्छे भतीजे, तुम अच्छे से सोच लो। अगर तुम मेरे साथ शतरंज नहीं खेलोगे तो उनकी जान चली जाएगी। शिंगशी, मैं तुमसे खेलूंगा। तियांशी, हमें अकेला छोड़ दो। तुम जल्दी से भाग जाओ। तुम उसके मुकाबले में नहीं हो। भैया, मैं तुमसे विनती करती हूँ। तुम बदला कैसे चाहते हो? मैं चू परिवार के साथ ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन तियांशी निर्दोष है। क्या तुम उसकी जान बख्श सकते हो? भैया, बस करो, उसका मुंह बंद कर दो। ओह आह। चलो अब शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। प्रिय भतीजे, तुम्हें थोड़ा और टिकना होगा। अगर तुम जल्दी हार गए तो मैं बहुत निराश हो जाऊंगा। बकवास बंद करो, आखिरकार तुम हार जाओगे। ठीक है, मुझे देखने दो तुम कितने मजबूत हो। रोंगहेंग, तुम सचमुच एक बच्चे हो। हाँ, क्या यही तो गो का मजा नहीं है? सुन्न मत हो जाओ, जल्दी से खेलो। भतीजे, क्या तुमने चू परिवार की गो दिव्य तकनीक तियांशिंग 9 स्टाइल्स के बारे में सुना है? स्वर्ग की 9 शैलियाँ? क्या हो रहा है? मेरे सामने इतने सारे चक्रवात क्यों हैं? क्या हुआ? बस वहाँ खड़े मत रहो। क्या तुम शतरंज का खेल नहीं पढ़ सकते? अगर नहीं समझ रहे हो तो बस हार मान लो। नहीं, यह जरूर तियांशिंग 9 स्टाइल्स का प्रभाव होगा। मैं प्रभावित नहीं हो सकता। तुम तो अभी एक बच्चे हो, उसकी तो बात ही छोड़ो। यहाँ तक कि एक शीर्ष गो खिलाड़ी, यहाँ तक कि गो के मास्टर को भी हार माननी पड़ेगी। इस दुनिया में इस चाल को तोड़ सकता है केवल चू हैचिंग ही। नहीं, मुझे हार मानने का विचार नहीं आ सकता। मैं हार नहीं सकता। हार मानने में कोई शर्म नहीं है। अगर हार माननी है तो बस मान लो। तियांशिंग मत हो। तियांशिंग 9 स्टाइल्स से भ्रमित मत हो। अपने दिल में दृढ़ रहो। अपने दिल में दृढ़ रहो। मैं हार नहीं मान सकता। रोंग हुआई, मैं फिर से तुम्हारे चक्कर में नहीं आऊंगा। हाँ, मेरे अच्छे भतीजे, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मेरी तियांशिंग 9 स्टाइल्स तोड़ दी है? बस काफी है। तुम इस चाल का क्या करोगे? तियांजिन, मेरे प्यारे भतीजे, तुम्हें खेल पर ध्यान देना चाहिए। एक गलत चाल कई गलतियों का कारण बन सकती है। तियांजिन, हमारी चिंता मत करो, बस शतरंज खेलने पर ध्यान दो। बिल्कुल सही। तियांजिन, तुम उसे सबक सिखाओ और इस मूर्ख को सबक सिखाओ। मुझे सिखाओगे? अगर तुम्हें कुछ करना है तो मेरे पास आओ। उन्हें चोट मत पहुंचाओ। मैंने उन्हें चोट नहीं पहुंचाई। भतीजे, मत भूलो, यह भी हमारे शतरंज के खेल का हिस्सा है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अब मुझे कैसे हराना है, इस बारे में सोचो। वे ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। नहीं, मुझे शांत होने की जरूरत है। मैंने अभी एक गलत चाल चली। तुम्हें अगली चाल के साथ सावधान रहने की जरूरत है। चचेरे भाई, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? अपना मोहरा चलो। ये चमकदार बिंदु समाधान लगते हैं। ओह, मैं समझ गया। हाँ, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। तुम मुझे इस तरह नहीं जीत सकते। क्या तुम शतरंज का खेल फिर से देखना चाहते? मुझे शतरंज की बिसात देखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम हार गए हो। नामुमकिन? यह कैसे हो सकता है? तुम अभी हारे हो, यह नामुमकिन है। हकीकत स्वीकार करो। रोंगहेंग, तुम हार गए। नियमों के मुताबिक अगर मैं जीत गया तो अपनी माँ को बचा सकता हूँ। तियांशिंग,
तियानशिंग, तुमने तो मुझे डरा दिया। मुझे लगा था कि तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। चिंता मत करो माँ, अभी तक कोई भी मुझे हरा नहीं पाया है। हाँ आंटी, तियानशिंग मैंने अब तक का सबसे बेहतरीन गो खिलाड़ी देखा है। अरे बच्चे, यह कैसे मुमकिन है? मैं कैसे हार सकता हूँ? भैया लौट आओ। बदले की आग कभी खत्म नहीं होती। कुछ चीजें उन्हें जाने दो। मैं कैसे लौट सकता हूँ? बहन, यह मत सोचना कि तुम्हारा बेटा जीत गया तो मैं मामला छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, असली तमाशा तो अभी शुरू हुआ है। बाहर आओ। हाई चेन, हाई चेन। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम अभी जीवित हो। मैं रोंग यिंग हूँ। यह हमारा बेटा तियानशिंग है। माँ, बहुत उत्तेजित मत हो, पिताजी ठीक नहीं लग रहे। बहन, तुम उसे जगा नहीं सकती। बहन, तुम अभी उसे जगा नहीं सकती। गुरु, यह कैसे हो सकता है? रोंगहेंग, तुमने हैचिंग के साथ क्या किया? मैंने बस उसे ताबूत से बाहर खींचा, ताबूत से बाहर, और फिर उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी। तुमने कहा था कि इतने सालों से यह नकली मौत है। हाँ, मैंने दवा शाकुआन शान्युए को दी थी ताकि वह उसे दे। कुछ समय तक लेने के बाद व्यक्ति नकली मौत मर जाता है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी पता नहीं लगा सकते। केवल इसी तरह मैं उससे बेहतर बदला ले सकता हूँ। हाँ। तुम एक पागल दरिंदे हो। हाँ, मैं पागल हूँ। मैं चू परिवार के हर सदस्य से बदला लेना चाहता हूँ, उन तुम्हारे सहित जिन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया। यार, क्या तुम चू हैचिंग से मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? अगर तुम जीत गए, न केवल तुम उसे ले जा सकते हो, मैं तुम्हें उसे ठीक करने की एंटीडोट भी दूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए, हाँ, अब से चू परिवार का नामो निशान नहीं रहेगा। तियानशिंग, नहीं। मैं लड़ूंगा, मैं उससे मुकाबला करूंगा। तियानशिंग, तुम अपने पिता के मुकाबले में नहीं हो। उसकी ताकत संगलेन से भी ज्यादा डरावनी है। तियानशिंग, जल्दबाजी मत करो। चाचा, हमारे चू परिवार में तियानशिंग 9 स्टाइल सीखने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। तुम उसे हरा नहीं सकते। हाँ, लड़के, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। तुम्हें लड़ना होगा या मरना होगा। ठीक है, मैं उसके खिलाफ खेलूंगा। तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिता की शैली है। आओ और उसके साथ खेलो। मैं क्या करूं? तियानशिंग हाईचेंग को हरा नहीं सकता। हम क्या करें? तीसरी चाची, तियानशिंग, उसकी अपनी नियति है। मुझे विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। मेरी अच्छी बहन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्द से जल्द ताबूत तैयार कर लो। पिता और बेटे का एक दूसरे से लड़ने का दृश्य। पिताजी की तलवारबाजी इतनी तेज है, मुझे लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। जाओ, यह चू परिवार के पैतृक हॉल पर चल रहा शतरंज। अरे, यह तो चू परिवार के पूर्वजों के मंदिर में शतरंज का खेल है। काले मोहरों का आकार बहुत अजीब है। यह एक बड़े चाकू जैसा दिखता है। यह गलत है। माँ जिंदाओ तियानजिंग ज्यूशी की आखिरी चाल है। मैं यह खेल जीत जाऊंगा। अजीब बात है, चू हैचिंग आमतौर पर 100 चाल के अंदर जीत जाता है, लेकिन अब 150 चाल हो गई है। वह अभी तक क्यों नहीं जीता? तियानजियो, तियानजिंग और हैचिंग इतनी देर से खेल रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि यह गतिरोध है? नहीं, ऐसा लगता नहीं कि वह टिका हुआ है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वह ऊपरी हाथ पा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं कैसे हार सकता हूँ? तुम्हारे काले मोहरों में कोई जान नहीं है। तुम हार गए पापा। यह असंभव है। मैं कैसे हार सकता हूँ? यह बिल्कुल असंभव है। हाँ, तुमने जरूर धोखा दिया होगा। तुमने धोखा दिया होगा, ऐना। आज मैं तुम्हें धोखा देने का नतीजा चखाऊंगा। पापा, हारना शर्म की बात नहीं है। हाँ, हारना शर्म की बात नहीं है। रुको, तुमने अभी मुझे क्या कहा? मैं आपको पापा कहता हूँ।
क्या यह वृश्चिक है? तुम मेरे बेटे हो। अच्छा बच्चा। धत तेरे की। चू तियानशिंग ने वास्तव में चू हैचिंग की याददाश्त जगा दी। मैं फिर से विफल रहा। भैया छोड़ दो। हमारे भाई बहन के रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर दो। हाँ, आत्मसमर्पण कर दूं। मैं कभी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। हमारा मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। हम जरूर फिर मिलेंगे। श्रीमती चू, श्री चू अब खतरे से बाहर है। बस आप निश्चिंत होकर आराम करें। धन्यवाद डॉक्टर। रोंग्यान, इन 2 सालों में तुम और तियानशिंग ने बहुत कष्ट झेला है। मैं भविष्य में इसकी भरपाई करूंगा। मुझे आपकी भरपाई की जरूरत नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि आप हर दिन मेरे और तियानशिंग के साथ रहें। हाँ, जब तक पापा हर दिन मेरे और मम्मी के साथ रहेंगे सब ठीक रहेगा। ठीक है, ठीक है। मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वैसे प्रिय, वो दोनों बातों का क्या हाल है? रोंगहेंग अभी भी लापता है। जहाँ तक तियानशिंग की बात है, तुम अचानक गो चैंपियन कैसे बन गए? डॉक्टर का कहना है कि उसने अपनी क्षमता का उपयोग कर लिया है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तियानशिन, तुम अचानक गो चैंपियन कैसे बन गए? हाँ। अरे नहीं, क्या मुझे उसे पैट्रिक हॉल के बारे में बताना पड़ेगा? ओह, देखो, मैंने बस एक नजर देखी और सीख लिया। शायद यह सिर्फ प्रतिभा है। क्या तुम सच कह रहे हो छोटे शैतान? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सजा दूंगी? नहीं। ठीक है, ठीक है। जहाँ तक रुयान और तियानशिंग की बात है, हम पता नहीं लगा सकते तो छोड़ो। लेकिन हमें अभी भी रोंगहेंग पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि मैंने सुना है कि उसका एक गुरु है जिसका नाम ही गुइवांग है। तुम्हारा मतलब वह शतरंज भूत राजा है जो लोगों की जान पर जुआ खेलता था, जो मजे के लिए शतरंज खेलता था? बिल्कुल सही। इसलिए हमें रोंगहेंग का पता लगाना। तू कितना नाकारा है। बस कुछ ही चालों के बाद उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। उसे खत्म कर दो। नहीं नहीं नहीं। गुरुजी, गुरुजी। गुरुजी, गुरुजी, इतनी जल्दी में क्या कर रहे हो? क्या तुमने चू परिवार की समस्या हल कर दी? गुरुजी, मैं असफल रहा। तुम असफल रहे। तुम नाकारा हो। मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला पोसा। तुम एक छोटे से दुश्मन को भी हल नहीं कर सके। तुम्हें रखने का क्या फायदा? अरे अरे गुरुजी। 1 मिनट रुकिए, मेरे पास कहने के लिए कुछ है। मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट दूंगा। अगर तुमने 1 मिनट में मुझे संतुष्ट नहीं किया तो तुम मर जाओगे। जी। गुरुजी, चू परिवार में एक गो प्रतिभा है। उसने न सिर्फ मुझे हराया बल्कि तियानशिंग 9 स्टाइल्स की आखिरी चाल चोंगमा जिंदाओ को भी क्रैक कर दिया। चोंगमा जिंदाओ, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तुम कह रहे हो कि उसने तियानशिंग 9 स्टाइल्स के चोंगमा जिंदाओ को क्रैक कर दिया? हाँ, वह सिर्फ 7 साल का है। उसकी ताकत 99% सवारों से आगे निकल चुकी है। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। यह बच्चा अभी कहाँ है? चलो चू परिवार चलते हैं। मुझे वहाँ ले चलो। आज मैं इस बच्चे को हराऊंगा और उसे नष्ट कर दूंगा। चू परिवार, चलो चलते हैं। चू तियानशिंग, तुम भविष्य में विश्व के गो चैंपियन बनोगे और वर्ल्ड गो एसोसिएशन के अध्यक्ष भी। गो के भविष्य का विकास तुम पर निर्भर करता है। चिंता मत करो, मैं गो को पूरी दुनिया में फलता फूलता बनाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। हाईचेंग लोंगे, हमारे चू परिवार में तियानशिंग जियान जैसी प्रतिभा है। यह हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। यह हमारे चू परिवार को आगे बढ़ाने वाली बात है। पिताजी, यह तो हमारा कर्तव्य है। हाँ पिताजी, चू परिवार के सदस्य के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसा करें। चू परिवार, बहुत समय बाद मुलाकात हुई। 7 घोस्ट किंग्स, तुम अभी भी जिंदा हो। मुझे उम्मीद नहीं थी। आहा, उस समय जब मैं तुम्हारे पिता द्वारा चू परिवार के मंदिर में हराया गया था, मैंने कसम खाई थी कि मैं जरूर वापस जीतूंगा। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। अब मेरी कसम पूरी करने का समय आ गया है।
कि गुइवांग ने सिर्फ मनोरंजन के लिए मारकाट करते हुए गो खेला था। शियानफेंग ने तुम्हें जीतने के लिए अपने तरीके बदल लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी उसी जुनून में हो। बकवास बंद करो, जल्दी करो और चू तियानशिंग को मेरे गुरु की गुइवांग के साथ गो खेलने दो। मैं तियानशिंग को किसी की व्यक्ति के साथ गो नहीं खेलने दूंगा। तुम इस विचार को छोड़ सकते हो। आहा, खेलना है या नहीं यह तुम पर निर्भर नहीं है। अगर चू तियानशिंग मेरे साथ गो नहीं खेलता तो तुम्हारा चू परिवार बर्बाद। की किंग, बहुत दूर मत जाओ। मास्टर चू, मैंने कहा था या तो मैं चू तियानशिंग के साथ शतरंज खेलूंगा या फिर तुम्हारा पूरा चू परिवार मर जाएगा। क्योंकि तुम इतनी जोर से हारना चाहते हो तो मैं तुम्हें हारने दूंगा। तियानशिंग, जल्दबाजी मत करो, तुम उसके मुकाबले नहीं हो। हाँ, तियानशिंग शतरंज लोगों को मारने के लिए खेलता है। उसके साथ शतरंज खेलना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। हाँ, बकवास बच्चे, मुझे उम्मीद है कि तुम बाद में ज्यादा देर टिक पाओगे। चलो खेल शुरू करते हैं। यह सचमुच किस्मत का खेल है। दशकों पहले मैं चू किंगयांग के पिता से हार गया था और अब मैं चू किंगयांग के पोते के साथ शतरंज खेल रहा हूँ। यह सचमुच दिल को छू लेने वाला है। आहा, बच्चे, अब तुम्हारी चाल है। हाँ, तुम इतना गुस्सा मत हो। जब मैंने तुम्हारे परदादा के साथ शतरंज खेला था मैंने यही चाल चली थी। उसके लिए यह कोई धमकी नहीं थी। अब मैं बस यह देखना चाहता हूँ कि तुम मेरा क्या कर सकते हो। इतनी छोटी उम्र में दर्द सहन कर सकते हो। तुम एक होनहार बच्चे हो, लेकिन मुझे डर है कि तुम टिक नहीं पाओगे। तुम इतनी बकवास क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी बारी है, जल्दी करो। पिताजी, क्या आपको लगता है कि तियानशिंग जीत सकता है? की गुई कठिन है। तुम्हारे दादाजी ने सस्पेंडेड मूव का इस्तेमाल किया था स्ट्रेंज किंग के मूव को तोड़ने के लिए। तियानशिंग की उम्र केवल 7 साल है। उसने इस मूव के बारे में कभी सुना तक नहीं है। किंग ऑफ वियर्ड को हराना असंभव है। अब मैं केवल यही उम्मीद कर सकता हूँ कि तियानशिंग को आभास हो जाए या फिर वह टिका रहे। हम एंगिंग ड्रॉप। 7 साल के बच्चे को आभास कैसे हो सकता है? सस्पेंडेड ड्रॉप सीखने में दशकों लग जाते हैं। तुम्हारा चू परिवार बर्बाद हो जाएगा। मेरे हमले के बावजूद तुम अभी भी टिके हुए हो। समय के साथ मोहरों का भविष्य असीमित है। बहुत बुरा है कि तुम्हें मरना ही होगा। चू तियानशिंग, अगर तुम इसी तरह टिके रहे तो मैं थक जाऊंगा। अगर तुम हार मान लो और हार स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हारी लाश पूरी छोड़ सकता हूँ। मैं मर जाऊंगा तो भी हार नहीं मानूंगा। तो मुझे तुम्हारा हाथ तोड़ना होगा। यह है हैंगिंग मूव। तियानशिंग ने सच में हैंगिंग मूव सीख लिया है। हाँ, यह हैंगिंग मूव ही है। तियानशिंग ने असल में फ्लोटिंग मूव सीख लिया है। तियानशिंग, चलो, इस तरीके से क्यों गोस्ट किंग हार जाएगा? मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने वाकई फ्लोटिंग मूव सीख लिया है। नहीं, हमें जल्दी से उसे हराना होगा ताकि कोई और हादसा न हो। इसी तरह से शतरंज खेलो। क्या यह वही तरीका है जैसे तुमने अभी मोहरे रखे थे? क्यों तियानशी? अब से अगर तुम 1 सेकंड भी देरी से मोहरा रखोगे मैं तुम्हारे रिश्तेदार का एक अंग बेकार कर दूंगा। खेलना जारी रखो। मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। तुम 1 सेकंड लेट हो गए। चलो और चू चुन्यांग की बाह तोड़ दो। अरे पापा, दादा, गोस्ट किंग, मुझे हराने के लिए क्या तुम्हें इतने बेईमानी के तरीके अपनाने पड़ते हैं? जब तक मैं जीतता हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सा तरीका इस्तेमाल करता हूँ। दादा, तियानशिन, दखल मत दो। चलो शतरंज खेलना जारी रखें। मुझे यकीन है तुम जरूर उसे हरा दोगे। हाँ, तुम जरूर जीतोगे। तुम जीत सकते हो। आज मुझे तुम्हें हराना ही है। आज मुझे तुम्हें हराना ही होगा। तुम्हारी बारी है भूत राजा। मैं तुम्हें 10 कदमों के भीतर जरूर हरा दूंगा। आहा, तुम ऐसा नहीं कह सकते। बुद्ध का फूल हाथ इशारा। आकाश में स्टेगोसोरस। मछली ड्रैगन द्वार पर से कूदती है। छिपा हुआ ड्रैगन इस्तेमाल मत करो। पृथ्वी और स्वर्ग का हाथ।
जंगल में ड्रैगन की लड़ाई। वज्रबोधी लड़का, अब 10वां कदम है। तुम्हारा शतरंज खेल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं फिर से जीतने वाला हूँ। आहा। दुष्ट भूत राजा ने अभी 10 कदमों के भीतर कहा था, इसलिए मैं 10 चालों में जीतूंगा। तुम आखिरी कदम हो। ड्रैगन पूंछ झूला। ड्रैगन पूंछ झूला, यह कौन सी चाल है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। सही है कि तुमने इसे नहीं देखा है, क्योंकि यह चाल मेरी खुद की रचना है। 7 भूत राजाओं, तुम हार गए। जैसा तय हुआ था, जेल में जाकर सोचो। तुम सब। मैं जीत गया। वृश्चिक, खुश रहो। मैं खुश हूँ। मेरे साथ क्या हुआ? तुमने माँ को डरा दिया। तुम आखिरकार उठ गए। माँ, मैं अस्पताल में क्यों हूँ? 7 भूत राजाओं को हराने के बाद तब से अब तक तुम कोमा में थे। तुम 1 महीने से कोमा में थे। क्या? मैं 1 महीने से कोमा में था? हाँ, इस 1 महीने के दौरान क्यों भूत राजा और रोंगहेंग दोनों को मौत की सजा सुनाई गई है और तुम दुनिया भर में मशहूर गो प्रोडिजी बन गए हो। कई बच्चे तुम्हें आदर्श मानते हैं। बाल प्रतिभा आदर्श। पूर्वजों, चू परिवार की 21वीं पीढ़ी के वंशज चू तियानचिंग, वह प्रतिभाशाली है। उसने प्रमुख गो प्रतियोगिताओं में चमक दिखाई। एक बार फिर चू परिवार दुनिया भर में मशहूर हो गया। उसने चू परिवार को आग से भी बचाया। कृपया अवज्ञाकारी वंशज चू जिन्यांग निवेदन करता है, आधिकारिक तौर पर चू तियानचिंग को चू परिवार का मुखिया नियुक्त करें। चू परिवार को फिर से गौरव स्थापित करने के लिए अगुवाई करें। फीकी, यहाँ आओ। नेता से मिलो।